कहता है लाओ से, कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता है। जो दौड़ने में कुशल है, अगर उसके पद चिन्ह बन जाते हो तो कुशलता की कमी है। जमीन पर हम चलते हैं तो पद चिन्ह बनते ही हैं, लेकिन पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो कोई पद चिन्ह नहीं बनता। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी आकाश जैसी होती जाती है। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी सूक्ष्म हो जाती है, स्थूल नहीं रह जाती। स्थूल में पद चिन्ह बनते हैं, सूक्ष्म में कोई पद चिन्ह नहीं बनते। और जितना सूक्ष्म हो जाता है अस्तित्व, उतना ही पीछे कोई निशान नहीं छूट जाता। अगर आप जमीन पर दौड़ेंगे तो पद चिन्ह बनेंगे, लेकिन दौड़ने का ऐसा ढंग भी है कि दौड़ भी हो जाए और कहीं कोई पद चिन्ह भी ना छूटे। चुआंग त्से ने लाओ से के शिष्य ने कहा है कि जब तुम पानी से गुजरो और तुम्हारे पैर को पानी न छुए, तभी तुम समझना कि तुम संत हुए, उसके पहले नहीं। और ऐसा मत करना कि किनारे बैठे रहो और पैर सूखे रहें तो तुम सोचो कि संत हो गए हो, क्योंकि पैर पे पानी नहीं। पानी से गुजरना और पैर को पानी न छुए तो ही जानना कि संत हो गए हो। जटिल है बात थोड़ी। एक आदमी संसार छोड़ के भाग जाता है, पानी छोड़ के भाग जाता है, किनारे बैठ जाता है, फिर पैर सूखे रहते हैं। इसमें कुछ गुण नहीं है, पैर सूखे रहेंगे ही। लेकिन यही आदमी बीच बाजार में खड़ा है, घर में खड़ा है, पत्नी बच्चों के साथ खड़ा है, धन दौलत के बीच खड़ा है, जहां सब उपद्रव चल रहा है वहां खड़ा है, और इसके पैर नहीं भीगते। तभी जानना कि संतत्व फलित हुआ है। संत की परीक्षा संसार है। संसार के बाहर संतत्व तो बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन वो संतत्व नपुंसक है, इंपोर्टेंट है। जहां कोई गाली नहीं देने आता, वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ है? या जहां जो भी आता है प्रशंसा करता आता है, वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ है? जहां उत्तेजनाएं नहीं है, टेम्पटेशंस नहीं है, जहां वासनाओं को भीतर से बाहर खींच लेने की कोई सुविधा नहीं है, वहां अगर वासनाएं थिर मालूम पड़ती हो तो आश्चर्य क्या है। लेकिन जहां सारी सुविधाएं हो, सारी उत्तेजनाएं हो, जहां प्रतिपल आघात पड़ता हो प्राणों पर, जहां सोई हुई वासना को खींच लेने के सब उपाय बाहर काम कर रहे हो और भीतर से कोई वासना ना आती हो, तभी जब पानी से गुजरो और पैर न छुए पानी को, पानी न छुए पैर को, तभी जानना कि संतत्व। तो पानी और पैर के बीच में जो अंतराल है वही संतत्व। कमल का पत्ता है, वो खिला रहता पानी में, पानी की बूंद भी उस पर पड़ जाए तो भी छूती नहीं। एक अंतराल है, पत्ते और बूंद के बीच में एक फासला है। बूंद लाख उपाय करे तो भी उस अंतराल को पार नहीं कर पाती। वो अंतराल ही संतत्व है। बूंद गिर जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद आती है, चली जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद खुद बजनी हो जाती, पत्ता झुक जाता है और बूंद नीचे गिर जाती है। बूंद हल्की होती है, बनी रहती है, बूंद भारी हो जाती, गिर जाती है। बूंद का अपना ही काम है, पत्ते का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कमल का पत्ता अगर कहे कि मैं सरोवर को छोड़ूंगा क्योंकि पानी यहां मुझे बहुत छूता है, गीला कर जाता है, तो फिर जानना कि वो पत्ता कमल का नहीं है।
कमल के पत्ते को अंतर ही नहीं पता वो बाहर है या भीतर, वो पानी में है या पानी के बाहर, क्योंकि पानी के भीतर होकर भी पानी के बाहर होने का उपाय उसे पता है। इसलिए बाहर भागने का कोई अर्थ नहीं है, कोई संगति नहीं है। लाओस से कहता है, एक कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता,